भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे लंबी दूरी तक वार करने वाली तोप। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ये चीन को काउंटर करने में बढ़ाएगी सेना की ताकत। भारत और अमेरिका मिलकर लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल चीन को काउंटर करने के लिए LAC पर किया जाएगा। ये जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के टॉप अधिकारी एली रेटनर ने दी है। चीन को लेकर अमेरिकी संसद में हो रही एक बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी रेटनर ने अमेरिका के इस फैसले को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा, ये फैसला दिखाता है कि बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक में अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार है। रेटनर ने कहा कि अमेरिका न सिर्फ भारत बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी दुश्मन पर हमला करने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। PM मोदी की विजिट से पहले तैयार हुआ था मसौदा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच लंबी दूरी तक वार करने वाली तोपों और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने का मसौदा PM के अमेरिकी दौरे से पहले तैयार हुआ था। रेटनर ने कहा कि PM मोदी के अमेरिका दौरे पर हमने मिलकर जेट इंजन बनाने की डील की थी, जबकि हम भारत के साथ लंबी दूरी की तोप और बख्तरबंद गाड़ियां बनाने के प्रपोजल पर भी काम कर रहे हैं, जो चीन बॉर्डर पर भारत की जरूरतें पूरी करने का काम करेंगे। दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के जैक सुलिवन ने इस साल की शुरुआत में ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। यह पहल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर शुरू की गई है। मई 2022 में टोक्यो में अपनी बैठक के बाद दोनों देशों की सरकारों ने उद्योगों और अकादमिक संस्थानों के बीच टेक्नोलॉजी शेयर करने व रक्षा औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की थी। आसियान बैठक में उठा था LAC का मुद्दा। S जयशंकर और वांग यी ने आशियाना की मीटिंग के तहत पिछले हफ्ते इंडोनेशिया में मुलाकात की थी। इस दौरान LAC का मुद्दा भी उठाया था। S जयशंकर ने जहां भारत चीन बॉर्डर से जुड़े अनसुलझे विवादों का मुद्दा उठाया, वांग यी ने इस पर कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ऐसे समाधान की जरूरत है जिसे दोनों देश मंजूर कर सके। उन्होंने यह भी कहा था कि चंद मुद्दों से भारत चीन के रिश्ते को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। S जयशंकर और वांग यी ने इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर भी चर्चा की। तनवांग और गलवान झड़प के बाद चीन भारत के रिश्ते खराब हुए। 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तो दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने की उम्मीद जगी थी। फिर गलवान झड़प ने सब बदल दिया। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूल की थी। यह टकराव करीब 3 घंटे तक चला था। वहीं 2022 में दोनों देशों की सेनाओं में फिर टकराव हुआ। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। भारत के 6 जवान घायल हुए। चीन को हमसे ज्यादा नुकसान हुआ।